अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. वेलकम माय डियर सिस्टर्स. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरतुल बय्यिना. आखिरी आयत होगी इंशाल्लाह. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. काइंडली शेयर द स्क्रीन. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरतुल बय्यिना. बय्यिना की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. बय्यिना इज अ कंप्लीट पैकेज. अल्लाह की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते हुए और उस पर अमल करते हुए, जो कि सुन्नत तरीका है, और अल्लाह की तरफ से हदीस भी नाजिल हुई. ये सब कुछ मिलकर बन गया अल बय्यिना. कल हम पढ़ रहे थे कि दुनिया में हो जाते हैं 4-5 तरह के ग्रुप्स, बराबर. और ग्रुप्स के बारे में भी हमने देखा. लेकिन ये ग्रुप्स कब सामने नजर आते? है तो सभी इंसान, लेकिन उसकी असलियत कब सामने नजर आती है, कब पहचान होती है?
सही पहचान इंसान की, इंसान की सही पहचान कब होती है? टेल मी। उनके अमल से बाजी। उनके अमल से, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती है या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में? बाजी when they are put to test। व्हेन दे आर पुट टू टेस्ट। अब आई ना बात, यानी जब आजमाइश पड़ती है इंसान पर, तब उसकी परख होती है। तब उसकी क्या होती है? परख होती है। तो इंसान की परख के लिए अल्लाह ताला उसे आजमाता है। अब जो ये मक्के के लोग थे और वहां पर मुशरिक भी थे, मदीना में अहले किताब भी थे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब जब उनके ऊपर नूरुन अला नूर हुआ, अल बय्यिनह का नूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की जो तजल्ली हुई, तो उसमें उनका टेस्ट क्या था? एक अल्लाह की तरफ आना। क्या इतना ही टेस्ट था, एक अल्लाह की तरफ आना? और क्या टेस्ट था उनका? बहुत सारे टेस्ट थे उनके, हिजरत, जंग। दो इम्पोर्टेंट टेस्ट थे। एक था कि तौहीद, एक अल्लाह की तरफ आना, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट क्या था? ईमान। अपना कलमा क्या है? पहला कलमा कौन पढ़ेगा? अव्वल कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेरी गुड। तो फर्स्ट हाफ में ला इलाहा इल्लल्लाह है, तौहीद, और सेकंड हाफ में क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भेजे हुए अल्लाह के रसूल हैं मेरे। वेरी गुड। तो ये है सेकंड हाफ। तो मेन दो टेस्ट है, एक की तौहीद, सिर्फ एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी ये दोनों टेस्ट में हमें पास होना है, हर इंसान। अभी प्रॉब्लम क्या थी कि मक्के के मुशरिक को की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तौहीद, एक अल्लाह की तरफ आना, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते थे क्योंकि वो सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे, दैट इज वाई। और अहले किताब, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस की क्या प्रॉब्लम थी? वो अल्लाह को तो मानते थे, उसमें कोई डाउट नहीं था उनको, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। क्यों? ईगो प्रॉब्लम। ये बनी इसराइल से क्यों नहीं आए, बनी इस्माइल से क्यों आए? यू गॉट इट? तो दोनों के लिए टेस्ट हो गया, और जब टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो क्या सामने आया रिजल्ट में? कि जो हमने 5-6 कैटेगरीज देखी थी लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, कि देयर वर पीपल हु वेर बैड फ्रॉम इनसाइड एंड बैड फ्रॉम आउटसाइड। एग्जाम्पल कौन था? बैड फ्रॉम इनसाइड एंड बैड फ्रॉम आउटसाइड, अंदर से भी अबू बुरा। लहब। अबू लहब, वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए कि अंदर से भी बुरा, बाहर से भी बुरा, ये अबू लहब का कैरेक्टर है। क्या ऐसा सिर्फ अबू लहब ही है पूरी दुनिया में? ऐसे बहुत से लोग हैं, उनकी परख होती है हर रोज। कौन परखता है? अल्लाह ताला परखते हैं। कैसे परखते हैं? अल बय्यिना के जरिए। सो आपका और मेरा भी टेस्ट हो रहा है एवरी डे। सेकंड कैटेगरी हमने देखे कि अंदर से बुरा है लेकिन बाहर से अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, वो कौन है? अबू जहल। अबू जहल, अबू जहल, वलीद बिन मुगिरा एंड ऑल। थर्ड कैटेगरी, अंदर से भी अच्छे बाहर से भी अच्छे, ये कौन है? हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक है अंदर से अच्छे बाहर से सख्त, वो कौन थे? हजरत उमर।
हजरत एंड हमजा। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मुनाफिकत हमने देखी, अब्दुल्ला बिन उबई, कि अंदर से भी बुरा है और बाहर से सिर्फ क्या करता है, मजबूरी के नाम पर इस्लाम कबूल किया, यानी धोखेबाजी। अब देखिए, अबू लहब ने धोखेबाजी नहीं दी, अबू जहल ने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन उसका तकब्बुर था, तो उसका जो था वो बाहर झलक गया। अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या किया, धोखेबाजी की, मुनाफिकत की। और हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वी आर वीक फ्रॉम इनसाइड, वीक फ्रॉम आउटसाइड। कोशिश करते हैं कि थोड़ा स्ट्रांग बने, बय्यिना के जरिए, सुन्नतों के जरिए। कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए इंशाअल्लाह, ताकि हम सब का ईमान स्ट्रांग हो जाए। अभी ये कैटेगरीज आपने देखे। नाउ कमिंग बैक टू दी आयत, जरा सी ये वाली आयत पर चलिए, आयत 5। वेरी गुड, आयत 5 ही है स्क्रीन पर। आप आयत 5 में देख लीजिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। तो ये सारी 5 कैटेगरीज विल मेक सेंस इंशाल्लाह, ठीक है। आयत 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा उमिरू, और नहीं वो हुक्म दिए गए, दे वर नॉट बीइंग कमांडेड, इल्ला सिवाय, लिया अबुदुल्लाह, कि वो इबादत करे सिर्फ अल्लाह की, मुखलिसीना लहुद्दीन, खालिस, प्योरली इस्लाम को फॉलो करते हुए। सो यहाँ पे मुखलिस, खालिस जो वर्ड आया है, आप मुझे बताइए, ये मुखलिस, खालिस, प्योरिटी कहाँ होती है? प्योरिटी इंटेंशंस की होती है, नियतों की होती है, बिलीफ की होती है, ईमान की होती है। और वो कहाँ होती है? अंदर। कहाँ होती है? अंदर, विद इन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले तुम्हें अपने अंदर को पाक करना है, खालिस, प्योर। यू अंडरस्टैंड? योर हार्ट, योर चेस्ट, योर इंटेंशंस शुड बी प्योर। उसके बाद तुम क्या कर सकोगे? हुनफा, देन यू विल बी एबल टू फोकस। वयुकीमुस्सलात, और जब अंदर पाक होगा तो बाहर क्या झलकता है? अमल। फिर तुम्हारे अमल और इबादत में क्या होगा? युकीमुस्सलात, तुम कायम कर सकोगे नमाज। वयुतुज ज़कात, अंदर पाक है तो बाहर अमल भी नेक, नमाज, ज़कात। और ये है दीनुल क़य्यिमा। तो इसका फाउंडेशन क्या नजर आया? इसका फाउंडेशन इखलास है, प्योरिटी। और वो कहाँ है? कहाँ होना चाहिए? अंदर। जिसका अंदर खूबसूरत, उसका बाहर भी खूबसूरत, फिर उसके अमल भी ब्यूटीफुल, और तभी काबिले कबूल। दैट इज द रीजन वी सेड दैट वी आर वीक येट। क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि मेरा अंदर बिल्कुल खालिस है, प्योर है? क्या नो। कभी हमारे अंदर थोड़ी सी रियाकारी, थोड़ा सा दिखावा, थोड़ा सा अप्रिसिएशन का डिजायर आता है ना? कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मेरी तारीफ करे, दिस इज वेरी नेचुरल। बट इस लेवल पे पहुंचना है, दैट इज व्हाई आई सेड वी आर वीकर येट। इस लेवल पे पहुंचने के लिए फिर क्या चाहिए? क्लैरिटी। क्लैरिटी नंबर 1। क्लैरिटी किससे आती है? जितना उजाला होगा, हमने उस दिन पढ़े थे, चश्मा पहन लिया, विंडो के कर्टन्स हटा लिए, विंडोज भी खोल दी, है ना? क्लैरिटी कम्स विथ द डिवाइन लाइट, द डिवाइन नूर। और वो क्या है? कुरान और सुन्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हमें क्लैरिटी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें क्लैरिटी तो मिल ही रही है ना, वी आर स्टडिंग कुरान इन डेप्थ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नंबर 2, अब हमें क्या डेवलप करने की जरूरत है? द ट्रस्ट इन अल्लाह।
दी तवक्कुल इन अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह पे भरोसे का क्या मतलब? कि अल्लाह की हर आयत पढ़ते ही मुझे इतना पुख्ता यकीन हो कि अल्लाह की हर प्रॉमिस, हर आयत सच्ची है। जब ये यकीन धीरे धीरे इतना पुख्ता हो जाए कि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से, ये मेरी तकदीर है, ये फैसला अल्लाह की तरफ से मेरे लिए किया हुआ है। सो वंस यू हैव दैट 100% कन्विक्शन, अब आपके पास क्या दो चीजें आ गई? कुरान सुन्नत की क्लैरिटी, नंबर टू कंप्लीट यकीन, तवक्कुल। फिर अब आपका आपका ये जो है इखलास, प्योरिटी आएगा या नहीं आएगा बताओ? आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फॉर दैट वी नीड अगेन डिसिप्लिन। थर्ड ब्रांच क्या है? डिसिप्लिन। ये कायम करनी है, नमाज ज़कात अदा करनी है, कुरान पढ़ना है, अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से रुकना है, पहले बुरे कामों के लिए तौबा करनी है, इस्तगफार करनी है, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से बच जाए, तो फिर हनीफम हो जाए। सो दिस आयत 5 इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। और जो कोई आयत 5 पे अमल नहीं करता, फिर उसका क्या हाल होता है? इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। अबू जहल, उसके अंदर इखलास नहीं था, तकब्बुर था। अबू लहब, उसमें क्या था? उसके अंदर कोई खैर ही नहीं थी, तो प्योरिटी कहाँ से आए? सब कुछ काला था, अंदर भी और बाहर भी। मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना, चाहे वो अहले किताब में से हो या मुशरिकीन में से, वो इनकार करते हैं बैयिना का, तो उनके लिए क्या है? नारी जहन्नम, जहन्नम की आग। दिस इज द रिजल्ट। और खालिदीना फीहा, अल्लाहु अकबर। एक तो आग और हमेशा उसमें रहेंगे। देयर इज नो एस्केप, नो एग्जिट। अल्लाहु अकबर। यही लोग, ये कैसे लोग हैं? उलाइका हुम शर्रुल बरिया, दीज आर द वंस, दे आर द वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन। शर्रुल बरिया, बदतरीन मखलूक। हालांकि सब अल्लाह की मखलूक है, बराबर। फिर अल्लाह की मखलूक कैसे बदतरीन हो सकती है तो सब अल्लाह की मखलूक। फिर इनको अल्लाह ताला ने खुद बदतरीन मखलूक क्यों कहा? क्योंकि वो वाई? इनकार करते हैं, कुफ्र करते क्योंकि हैं। वो इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं। ओके, और क्या वजह है मोस्ट इम्पोर्टेंट सना? बाजी दे वेंट अस्ट्रे। पेवेंट एस्ट्रे। ओके, इस सूरा के लाइट में जवाब दीजिए प्लीज। सूरा का नाम क्या है? बाजी वो रोशनी को देखकर अनदेखा कर देते थे। डिवाइन गाइडेंस हाँ, दे डिसबिलीव इन दैट। एग्जैक्टली। कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को, हर इंसान को बेहतरीन नेमतें अता की, और इंसान को तो फ्रीडम भी दिया, और अकल कितनी दी? अशरफुल मखलूकात बनाया, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन बनाया अल्लाह ने। अल्लाह ने बनाया तो बेस्ट, और फिर बेस्ट को पॉलिश करने के लिए कुरान और रसूल अल बय्यिनह भी भेज दिया, ताकि तुम बेस्ट से अब क्या बन जाओ? एक्सेलेंट। लेकिन इंसान ने अल्लाह के बय्यिनह को छोड़ दिया, इनकार कर दिया, तो वो बेस्ट से कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? तरीन। वर्स्ट। वर्स्ट पर। नाउ यू सी, समझ आ गई बात? तो ये बय्यिना बेस्ट को एक्सीलेंट बनाने के लिए आया, और इसे छोड़कर वो बन गया वर्स्ट। अल्लाहु अकबर।
और इसके ऑपोजिट, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात, आयत 7, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, मान गए, व अमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने अमल भी किए नेक। किसको फॉलो करके अमल किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को, हदीस को, सुन्नह को, और उनके इंटेंशंस भी प्योर थे। तो उनके लिए क्या है? हम, वो सब, खैरुल बरिया, दीज आर द दीज आर द एक्सेलेंट पीपल। क्योंकि बेस्ट तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना ही दिया था। इन्होंने क्या किया? अपने आप को चमका दिया कुरान और रसूल के साथ, हदीस और सुन्नह के साथ। तो ये बन गए खैरुल बरिया। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ही वाज ऑलवेज अ गुड मैन, अ गुड कैरेक्टर, हम्बल, वेरी मर्सीफुल। लेकिन कुरान ने आके उनको और पॉलिश कर दिया, एक्सीलेंट बन गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ही वाज गुड फ्रॉम विद इन, लेकिन बाहर से ही वाज सख्त। कुरान ने आके बाहर से भी उनको नरम कर दिया और उनके अखलाक को पॉलिश कर दिया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सुभान अल्लाह। क्या हम उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? तो फिर अब हमारे लिए आगे भी कुछ पॉइंटर्स है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि कैसे तुम बन सकते हो खैरुल बरिया। So today we are going to learn more pointers, inshallah. आयत नंबर 8, जरा आयत नंबर 8 कौन अच्छे से पढ़ेगा पहले? Who would like to recite आयत नंबर 8 properly? पढ़िए दीदी, आप पढ़िए। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हा ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। हो गया? जी हो गया। अब देखिए आयत नंबर 8। अब ये खजाना है हमारे लिए। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जज़ाउहुम, ये जो एक्सीलेंट है, खैरुल बरिया, तो ये लोग, इन्होंने खूब कुर्बानियां की, खूब मेहनत की, अपने डिजायर्स, अपनी अना, अपने एप्रिसिएशन की ख्वाहिश, इन सब को दबाकर क्या, किस पर नजर थी इनकी? कि बस मेरा रब मुझसे राजी हो। और जो इंसान दुनिया को राजी करना चाहता है, तो फिर वो दुनिया कितनी राजी होती है उससे? बहुत या थोड़ी? आप मुझे बताइए। मदर टेरेसा, शी डिड वेरी गुड वर्क, माशाल्लाह। आर वी स्टिल क्लैपिंग फॉर हर? No, आर वी? डू यू नो वेयर इज शी बरीड? व्हाट डू यू डू फॉर हर नाउ आउट ऑफ एप्रिसिएशन? डू यू टॉक अबाउट हर एवरी डे? no. नो। तो देखिए हमारा दुनिया वालों का अप्रिसिएशन कितना है? बस इतना सा। आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, आप उसको कितनी बार थैंक यू बोलते हो? कितनी बार उसकी तारीफ करते हो? रोज फोन करते हो? एक ही बात। नहीं, है ना? और फिर कहते तो क्या हुआ, दिया तो मैं भी तो देती हूँ। बट ये दुनिया का एप्रिसिएशन कितना लिमिटेड है। तो जिन लोगों की इंटेंशंस, ये जो हमने पढ़े, मुखलिसीना, वो मुखलिस हो जाते, फिर उनको किसके पास से चाहिए अप्रिसिएशन? सिर्फ और सिर्फ अपने रब के पास से। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसकी नीयत सिर्फ अल्लाह को राजी करने की और उसी से जजा चाहिए, तो देखो फिर जज़ाउहुम, उनकी जजा, उनका रिवॉर्ड, इंद रब्बिहिम,
उनके रब के पास है, उनके रब के पास है। कैन यू अंडरस्टैंड ओनली दिस मच? ये नहीं कहा कि उनके रब के पास से दिया जाएगा, उनका रब देगा। नो, इट सेज द रिवॉर्ड इज विथ देयर लॉर्ड। उनके रब के पास है। व्हाट डज दिस मीन? हम्म कभी आप देखे हो फेलिसिटेशन सेरेमनी? तो फेलिसिटेशन सेरेमनी में जो फेलिसिटेट करते हैं चीफ गेस्ट, वो क्या करते हैं? वो फिर अनाउंस करके बुलाते हैं जिसको प्राइज या ट्रॉफी देना है। वो आता है बंदा, फिर उसका नाम लिया जाता है और उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसको ट्रॉफी दी जाती है, सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। और उसके बाद वो कहाँ जाता है अपनी ट्रॉफी लेके? वापस नीचे पब्लिक में। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अब वो चीफ गेस्ट को अगर मिलेगा भी ना 1 महीने बाद, तो चीफ गेस्ट उसको पहचानेगा भी नहीं। इजंट इट? ये दुनिया का एप्रिसिएशन ऐसे ही होता है ना? इज दिस राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए अल्लाह के पास की जजा देखिए। इसका मतलब है कि अल्लाह के पास ही रहोगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पास से रिवॉर्ड और अल्लाह के पास ही रहोगे। ये इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के पास यानी अल्लाह की जन्नत में। और जब सारे जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और उनको सारी नेमतें मिल जाएगी और वो जहन्नम से बचा लिए जाएंगे, उसके बाद एक आवाज आएगी कि ए जन्नतियों, क्या तुम जन्नत में राजी हो? सारे जन्नती कहेंगे वी आर मोर देन हैप्पी। क्या तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है? और कुछ चाहिए? क्या कहेंगे जन्नत? और क्या चाहिए मेरे रब? तूने तो जो प्रॉमिस किया था, हमारे इमेजिनेशन से तो, एक्सपेक्टेशन से तो कई ज्यादा है इस जन्नत में। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे और क्या होगा? सारे पर्दे हट जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू ताला का दीदार, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या तुम अपने अब रब का दीदार करना चाहते हो? एंड दिस इज गोइंग टू बी द और हाईएस्ट, द क्लाइमेक्स, सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अपने रब की जियारत। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओनली वंस। You are closer to your Lord. You are living there. You can see, you can meet your Lord. Subhanallah. तो ये है कि तुम अपने रब के पास रहोगे और वहीं पास में ही तुमको जजा भी मिलेगी। और क्या है वो रिवॉर्ड? जन्नातु अदनिन, बागात, गार्डन्स। अदनिन हमेशगी वाले, परमानेंट गार्डन्स, permanent residence with this close to your Lord। और उन गार्डन्स के नीचे क्या है? तजरी, बहती है, जारी होती है, मिन ताहतिहल अनहारू, उस जन्नत के नीचे से, गार्डन्स के नीचे से क्या बहती है? अनहारू, नहरें, रिवर्स, रिवर्स ऑफ फ्रेश कूल्ड वाटर, मिल्क और हनी, और क्या? शराब जिसमें नशा ना हो। ऐसी नहरें बह रही होगी। और खालिदीना फीहा, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बार बार घर बदलना नहीं है, कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। यू आर नॉट रेंटल, परमानेंट रेसिडेंट। अब तो मौत भी नहीं आएगी। हमेशा 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 इस जन्नत में रहोगे, अबदा, अब तक। नेवर एंडिंग रिवॉर्ड। ये क्यों मिला? क्योंकि अल्लाह को पता है कि इंसान को क्या पसंद है। अगर मैं आप लोगों को अभी बताऊं, पूछूं
कि अगर आपको एक हॉलीडे प्लान करना है, तो आप इमेजिन करके मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो, आप कौन सी जगह पे जाओ, जहां पर सब कुछ हरा भरा हो या सूखा सूखा हो। हरा भरा हो। हरा भरा हो। और आपको क्या चाहिए, इट शुड बी वाटर फ्रंट, या तो नदी बह रही हो, या तो समंदर किनारे बीच पे आप जाओ, या फिर कोई वाटरफॉल की जगह पे आप जाओ, नाइगरा फॉल्स। तो इंसान की ख्वाहिश अल्लाह को मालूम है। आज आप भी देख लीजिए कि दुनिया में जो मोस्ट एक्सपेंसिव, यूनिक रहने की भी जगह है, द प्रॉपर्टीज विच आर एट द हाईएस्ट पीक, वो प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे तो आपको नजर आएगा आसपास में पूरे ग्रीन लॉन्स, स्विमिंग पूल्स, कहीं से पानी का कुछ और फॉल्स है, एंड ये है सबसे एक्सपेंसिव जगह प्रॉपर्टीज दुनिया में। तो अल्लाह को मालूम है कि इंसान को किस चीज की ख्वाहिश है, तो उसने ऐसी गार्डन्स बनाई है कि दुनिया के तुम्हारे ये लॉन्स कुछ काम के नहीं। जब जन्नत के गार्डन्स और लॉन्स देखोगे और वहां की नहरें, सुभान अल्लाह। एंड इसकी प्राइस, आप दुनिया की कोई भी हॉलीडेज की प्राइस आपको चुकानी पड़ती, टिकट आपको लेना है, बुकिंग्स आपको करनी है। जन्नत की बुकिंग हमें कौन सी करेंसी देकर करनी है? व्हाट इज द करेंसी फॉर बुकिंग द परमानेंट हॉलीडे इन द जन्नत? गुड डीड्स बाजी। देखो, अभी सना ने बोला गुड डीड्स, और सना इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज अभी हमने ऊपर पढ़े आमिलुस सालिहात, बट गुड डीड्स आर नॉट इनफ। गुड डीड से पहले हमने पढ़ लिए मुखलिसीना, इंटेंशन प्योर, उसके बाद गुड डीड्स और ईमान। नाउ नाउ अब हम आ रहे हैं उस पॉइंट पे जो हमारे लिए, ये जन्नत के लिए शॉर्ट कंडीशन है। वो क्या है? अब देखो, रजी अल्लाहु अन्हु, रजी अल्लाहु अन्हुम व रजू अन्हु, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है कि रजी अल्लाहु, अल्लाह राजी है, अनहुम उनसे। अब ये कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह जिससे राजी है उसके लिए ही है ये खास जन्नत, स्पेशल। और अल्लाह को राजी करने के लिए व्हाट इज द कंडीशन? कैसे हम अल्लाह को राजी कर सकते, बताओ? नो गिला, नो शिकवा, जो हाल में रखा है शुक्र करना। हाँ, तो मुझे बताइए कि क्या हम लोग, कितने लोग हम में से हाथ ऊपर करके कह सकते हैं कि कंप्लीटली, बिल्कुल मैं कोई शिकायत नहीं करती अल्लाह से, या मेरे दिल में भी कोई शिकायत नहीं आती, या मैं हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक 100% करती, नो मिस्टेक, नो गलती, नो कंफ्यूजन? कोई हम में से हाथ ऊपर कर सकता है? Nobody yet. We still have to achieve everyday striving. That's why we discussed we are yet weaker. अब देखिए कि अल्लाह को राजी करना कितना आसान है, या दुनिया वालों को राजी करना आसान है? किसको राजी करना आसान है? बाजी अल्लाह को राजी करना ज्यादा आसान है, दुनिया वालों के तो शिकवे ही नहीं खत्म होते। क्योंकि दुनिया वाले तो हम ऐसे करेंगे तो भी राजी नहीं होगी, वैसा करेंगे तो भी राजी नहीं, वो कोई ना कोई फॉल्ट निकालेंगे। बट अल्लाह को राजी करना आसान क्यों है? थियोरटिकली आसान है बिकॉज कुरान पाक में अल्लाह ने हमें जो बता दिया कि क्या क्या करोगे तो अल्लाह राजी है, और कौन से काम करोगे तो अल्लाह नाराज है, और फिर हमें एक रोल मॉडल भी दे दिया
कि अल्लाह जिससे राजी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे क्या काम किए जिससे अल्लाह उनसे राजी हुआ। तो हमारे पास प्रैक्टिकल भी है, थियोरी भी है, रोल मॉडल भी है। सुभान अल्लाह। तो अब हमें क्या करना है? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, हर हाल में कोशिश करनी है कि टू ओबे अल्लाह, टू ओबे अल्लाह। कितना ओबेडियंस करना है? 24/7। इसमें से हमारी गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन कोशिश एंड उसमें एक्सेलेंस, एवरी डे वी हैव टू ट्राई कि अल्लाह का हर हुक्म मानूं और मेरी नियत अल्लाह को राजी करने की हो, क्योंकि नियत तो सिर्फ अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। ये किसने किया था? हम किसके बारे में रोज ऐसा कहते हैं, रजी अल्लाह अन? Whom do we talk about like that? सहाबा जो थे बाजी। वेरी गुड। साहबा इकराम के लिए वी यूज दिस टर्मिनोलॉजी। उनका ऑनर है कि अल्लाह उनसे राजी। तो फिर हमें ये भी देखना है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। और वो हम कहाँ पढ़ते हैं? एवरी फ्राइडे सीरतुन नबी, सीरत सहाबियात, कि अल्लाह उनसे राजी क्यों हुआ। अहद 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 पढ़े। और जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, कभी भी पीछे नहीं हटे। जो भी उनके सामने चैलेंज आया उसे कबूल किया, हंसी खुशी कबूल किया, और हर हाल में उनके आगे बस एक ही फोकल पॉइंट, एक ही मिशन, अल्लाह को राजी करना। क्या आपके और मेरी लाइफ में हर रोज कुछ चैलेंजेस आते हैं? एंड हाउ डू वी डील विद देम? चलिए मुझे बताइए, आज किसकी लाइफ में सुबह से क्या क्या चैलेंजेस आए एंड हाउ डिड वी डील विद देम? जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो कि सुबह से क्या चैलेंजेस आए और कैसे डील करना है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पहले शेयर करती हूँ, सो यू पीपल विल बी एबल टू नो। फॉर एग्जाम्पल, since morning I was in a bad shape, I was sneezing very badly for past 2 days, और फिर मैं अपने आप को चेक करूं कि क्या मैंने सुबह से शिकायत की अल्लाह की कि अल्लाह मैं ही क्यों क्यों मुझे इतनी छींकें आ रही थी, व्हाई वाज आई स्नीजिंग सो बैड। मैं तो अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रही हूँ। सो हाउ डिड आई डील विद इट? अल्लाह का शुक्र है कि आई डिड नॉट कंप्लेन, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर एवरी स्नीज आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तेरा शुक्र है। नंबर 3, आई ट्राइड टू इंट्रोस्पेक्ट कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्यों मेरी एलर्जी ट्रिगर हो रही है। देन आई अगेन रिसर्च्ड, आई ट्राइड टू चेंज माय मेडिसिन एंड दैट मीन्स उसका कुछ सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। और फिर बिस्मिल्लाह कह के वो दवाई ले ली, अल्लाह से कहा कि अल्लाह अब तू इस दवा में शिफा रख दे, दैट इज माय तवक्कुल, दैट्स इट। एंड देन आई started with my class and I'm better so far. अभी तक मुझे एक भी चीख नहीं आई for the past 40 minutes, alhamdulillah. So this is my today's challenge. इस तरह आप लोग अपना भी शेयर कर सकते हो। अल्लाह मेरी आकारी से बचाए कि हर रोज की चैलेंजेस को हम कैसे हैंडल करते हैं। डू वी कंप्लेन और वी थैंक अल्लाह, वी ट्राई टू वर्क आउट द सॉल्यूशंस, और फिर तवक्कुल अल्लाह पर। बोले अंजुम, आप बोलिए, इन शॉर्ट बोलना प्लीज। हाँ, मेरे बड़े बेटे के पेट में अचानक से दर्द शुरू हुआ और वो दुबई में है। तो उसने कहा कि मम्मी ऐसा, मैंने फौरन सदका डाली और उनसे माशाल्लाह। कहा कि तुम जो भी गोली खाओगे ना तो अल्लाह से शिफा मांग के खाओ, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे दुआ करूंगी और इंशाअल्लाह बेहतर हो जाऊंगी।
मैंने दिल अल्हम्दुलिल्लाह, में जरा भी ऐसे वो नहीं लाया कि ऐसा क्यों हुआ। पहले वेरी मैंने गुड, सत्ता डाली और फिर मैंने माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने अंजुम, अल्हम्दुलिल्लाह। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग फॉर टुडे और यस्टरडे? और जरूरी नहीं बीमारी की ही बात हो। ओके, चलिए, नाउ वी हैव टू मूव अहेड। आगे हमें क्या देखना है कि अल्लाह को राजी कैसे करना है। अब ये सारे पॉइंट्स यहीं से मिल रहे हैं हमें कि नंबर 1 शुरू में जो आया था कि वो लोग जो शिर्क करते हैं और अहले किताब में से है, वो छोड़ेंगे नहीं कभी अपना शिर्क और अपनी हठ धर्मी, जब तक कि बैयना आ न जाए। तो यहाँ से हमने क्या सीखना है कि अगर मुझे अल्लाह को राजी करना है तो मुझे मेरी जिंदगी से सबसे पहले शिर्क निकाल बाहर करना है, और मेरी जिद, मेरा ईगो, मेरा तकब्बुर, ये सब जब तक हटेगा नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट बैयना। फिर जब बैयना आ जाए तब अल्लाह पे तवक्कुल करके फिर खालिस उसके लिए, खालिस अपनी इंटेंशंस को प्योर करना है। देन डिसिप्लिन इन इबादत, सदका, जक़ात, उसके बाद ईमान और पुख्ता अमल और नेक, उसके बाद क्या आया, अल्लाह को राजी करने के लिए फिर चाहे कोई मुश्किल आ जाए, नो शिकवा, सिर्फ शुक्र, सिर्फ सबर, सिर्फ तवक्कुल। ये सब बोलना आसान है, लेकिन एवरी डे हम एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, isn't it? इंशाल्लाह। And this is nothing but utmost struggle. This is utmost struggle. इसी को कहते हैं जिहाद। और ये जिहाद हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा। ये चाहिए। और क्या चाहिए? और चाहिए जन्नत के बाद और क्या चाहिए? वरजू अन, कि अल्लाह मुझसे राजी और मैं अल्लाह से राजी। अब अल्लाह मुझसे राजी तभी हो सकता है जब मैं अल्लाह से राजी हूँ। और मैं अल्लाह से राजी कब हो सकती हूँ? मैं अल्लाह से राजी कब हो सकती हूँ? सिर्फ वन लाइन आंसर चाहिए, एक पॉइंट में। मैं अल्लाह से राजी कब हो सकती हूँ? 1 पॉइंट आंसर, हु विल से? दीदी, अल्लाह की नाराजगी से बचना है। चांद आंटी, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। नसीमा पाला, बोलिए। अंजुम, कदरुल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि जो वेरी गुड, नसीब दिस का है वो तो दिस होता ही आई रहेगा। वाज लुकिंग फॉर, वेरी गुड। ये सब आप लोग के जवाब सही है। शाहीन, ये जवाब है आपका भी, राइट? जी, उसकी अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करके जबानी भी और तो सबसे इम्पोर्टेंट 1 पॉइंट लिख लीजिए, सब कुछ उसके अंदर शामिल है। वो पॉइंट है अपनी तकदीर पर राजी रहना। अल्लाह की कदर, कदर अल्लाह, कुछ भी हो जाए मुझे क्या कहना है? ये है कदर अल्लाह, ये अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा है, इसे कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। ये मेरे लिए टेस्ट है। अगर मैंने शिकवा किया, रोई धोई, तो मैं फेल। और अगर मैंने सब्र किया, शुक्र किया, इसी का हल और तवक्कुल अल्लाह पर रखा, तभी मेरा रब मुझसे राजी और मैं अपने रब से राजी। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। कुछ भी हो मेरी जिंदगी में, लाइक चांद आंटी सेड, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। मैं हर चीज जो मेरी जिंदगी में तू लाए, मैं उसका शुक्र ही अदा करूंगी, क्योंकि यही तेरा
मेरे लिए फैसला है, तेरा हर फैसला मेरे सर आंखों पर, तेरे हर फैसले पर मैं सजदे में गिर जाऊं। जैसे उसने हमसे फरमाया नमाज पढ़ो तो हम नमाज पढ़ लेते, वैसा उसने आज फरमाया कि आज आज तेरा सर दर्द होगा तो वो भी सर आंखों पर, एक्सेप्टेड। अगर आज माल में नुकसान होना है तो सर आंखों पर, अल्लाह जो तेरी मर्जी, जो तेरा हुक्म। ये है वो लोग जो अल्लाह से राजी, हर हाल में मुतमइन, दे आर सेटिस्फाइड सोल्स, और भरोसा पूरा अल्लाह पर, साहबा इकराम की तरह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। याकूब अलैहिस्सलाम ने एक्सेप्ट किया, भले ही वॉज क्राइंग, और वो दुआ कर रहे थे अल्लाह से फॉर यूसुफ अलैहिस्सलाम, और रोना ये ह्यूमन इमोशन है, दैट इज एक्सेप्टेड, बट जबान से शिकायत नहीं, आंखों पर दिल पर कंट्रोल नहीं, बट जबान पर तो कंट्रोल है। सो रोना इज ओके बट नॉट शिकायत। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंक दिया अल्लाह की खातिर, सो ही डिड नॉट से उफ, अल्लाह अकबर। तो ये है अल्लाह से राजी लोग, और जो अल्लाह से राजी, फिर अल्लाह भी उससे राजी। देखिए अल्लाह तो हमसे पहले ही बहुत राजी है, उसने हमें बेस्ट क्रिएशन बनाया, हमें इतनी नेमतें अता की, इसके बाद हम पर एहसान किया उसने। किस चीज का एहसान जताया अल्लाह ने कुरान में, बताइए। ओनली वन थिंग का एहसान। पूरे कुरान में अल्लाह ताला सिर्फ एक चीज में बताते हैं कि हमने तुम पर एहसान किया। व्हाट इज दैट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, हमें बय्यिनह दे दी, हमें रसूल, हमें कुरान, हमें हदीस और सुन्नत देकर। अल्लाह तो हमसे राजी है। अब ये सब लेकर क्या हम इन चीजों को, इन नेमतों को, इस एहसान को क्या करते हैं? इससे फिर से अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। इट इज जस्ट लाइक योर पेरेंट इज हैप्पी विथ यू व्हेन ही गिफ्ट्स यू अ टॉय, अ गिफ्ट। फिर तुम अपने पेरेंट को कैसा राजी करते हो कि उसी गिफ्ट का बेहतरीन इस्तेमाल करो। योर पेरेंट इज हैप्पी विथ यू, तो तुम्हारा बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया, हिफ्ज की क्लास में ज्वाइन करवाया, कुरान क्लास की फीस भर दी। अब तुम, अगर इफ यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर पेरेंट्स, तो अब क्या हो गया? तुम भी अपने पेरेंट्स से राजी, वो भी तुमसे और राजी। वैसे है अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, अब हम उसी का बेहतरीन इस्तेमाल करके बेहतर इंसान बन के अल्लाह को राजी करें, तो अल्लाह और राजी, और फिर वो हमें दे जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम। आई जस्ट लव दिस, कि अल्लाह की जजा उसके पास है। ये नहीं कि अल्लाह से जाओ गिफ्ट लेके वापस चले जाओ, वहीं पे रहोगे अल्लाह के पास, अल्लाह के करीब, उसका दीदार, इसे कहते हैं रिवॉर्ड। सुभान अल्लाह। हम्म? और लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब किसके लिए है? ये सब अल्लाह किससे राजी, और अल्लाह के कौन से बंदे अल्लाह से राजी होते हैं? कौन से? ज़ालिक, वो, लिमन, लिए उसके, जो, खशिया रब्बा, जो जो जिसके दिल में खुशू हो अपने रब का, वन हु फियर्स द मोस्ट। यहाँ पे किस चीज का खौफ और खुशू है उसको? वन वन वर्ड आंसर मिल सकता है किसी से? वो इंसान जो ये सब कुछ कर रहा है, उसे किस चीज का खौफ है, किस चीज का खुशू है अपने रब से? बोलिए। कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं है।
सुभान अल्लाह, दिस इज द राइट आंसर। और जब आप लोगों के पास से बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर्स आते हैं, सुभान अल्लाह, देन आई फील कि समवेयर आई हैव डन लिटिल जस्टिस टू द सूरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह की तरफ से है, अपनी कोई बढ़ाई नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो इंसान, वो अल्लाह का बंदा जो हर वक्त इस फिक्र में हो कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो ना हो जाए, कहीं मेरे रब को मुझ पे गुस्सा ना आ जाए, जरा सा भी मैं अपने रब की नाराजगी आई कांट अफोर्ड। ये है खुशू। खुशू कि दिल में ऑलरेडी ये ख्याल कि रब को नाराज करना नहीं है, तो फिर वो करेगा ही नहीं ना। जो ऑलरेडी अल्लाह को नाराज कर चुका, उसे तो इस्तगफार करना है और तौबा करनी है। लेकिन जिसके दिल में इतनी फिक्र है, फिर क्या उसके अमल ऐसे होंगे कि वो नाराज करे अपने रब को? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने रब से नाराज नहीं है। जो अपने रब से नाराज है, फिर वो शिकायत करके अपने रब को नाराज कर देता है। और जो अपने रब से राजी है, वो कभी अपने रब को नाराज कर ही नहीं सकता। अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग वन वर्ड, रब। रब शुरू से क्या वर्ड आ रहा है बार बार? रब। पूरे सूरा में आप देखोगे कि आपको कहीं पर भी अल्लाह वर्ड नजर आ गया इन द होल सूरा? नो। व्हाट डिड यू फाइंड? रब। नाउ जरा सा देख लेते हैं, अगर हमें ये सब कुछ अचीव करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने रब को रब मानना है। और रब को रब हम कब मानेंगे? जब हम उसके बंदे बन जाएंगे। और बंदा क्या करता है? बंदगी। इन इंग्लिश वी से मास्टर वर्सेस स्लेव, गुलाम। जो खुशी खुशी अपने रब की गुलामी में आ जाए, हालांकि उसने फ्रीडम दिया है। तो ये कौन होता है कि जिसको अल्लाह ने पूरी आजादी दे रखी हो, लेकिन वो कहे कि अल्लाह मुझे नहीं चाहिए आजादी, आई डोंट वांट फ्रीडम, आई वांट टू बी योर स्लेव। मैं तेरी गुलाम, तेरी बंदी बनकर हर तेरा हुक्म मानना चाहती हूँ, तभी तो तू मुझसे राजी होगा। और अगर मैं आजाद रही तो कैसे मैं तेरी बात मानूंगी? तो आजादी के बावजूद क्या चूज करना है? अल्लाह की गुलामी, अल्लाह की बंदगी, द स्लेवरी ऑफ अल्लाह। आर वी रेडी टू बी द स्लेव्स ऑफ अल्लाह? अल्लाह के बंदे बनने के लिए क्या हम तैयार हैं? तब हम हमारे अंदर खुशू भी आएगा, हम अल्लाह से राजी भी होंगे, हम उसे राजी भी करेंगे, उसे नाराज भी नहीं करेंगे। और तब हमारे अंदर इखलास भी आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपने दुनिया में देखे हो कोई मास्टर एंड स्लेव? आज तो नहीं नजर आते ना। लेकिन हमने पढ़ा है ना मास्टर एंड स्लेव कैसा होता है, गुलाम। क्या गुलाम को कोई आजादी होती है? नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो मास्टर कैसा होता है? क्या वो क्या वो गुलाम अपने मास्टर से राजी रहता है? नहीं। नहीं बाजी, उसको तो सैलरी भी नहीं मिलती है। उसको सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो वो गुलाम है ना, उसकी नजर में उसका मास्टर तो उसका दुश्मन है। और वो मास्टर भी उसके ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म करता है गुलाम पर, जैसे कि वो को एक इंसान भी नहीं है। इतना मार पीट और जुल्म, और चाहते है कि हर काम ये करे। अब आप सोचिए कि एक तरफ ये दुनिया का मास्टर है, आका है, और एक तरफ हमारा रब है।
क्या हमारा रब हम पे जुल्म करता है? क्या हमारा रब हमको खाने नहीं देता? क्या हमारा रब हमें सोने नहीं देता? क्या हमारे रब ने बीमारी के बाद हमें कभी शिफा नहीं दी? क्या हमारे रब ने हमें ये आंखें देकर उसमें लाइट दे दी या नहीं? कैसी जबरदस्त बॉडी दी है, हर नेमत, हर इंतजाम। और हमारा रब तो अबव ऑल, उसने हमारे लिए रसूल भेजकर, कुरान भेजकर एहसान भी कर दिया। तो ये कैसा मास्टर है, और दुनिया का मास्टर कैसा है? मोस्ट काइंड मास्टर बाजी। इतना मर्सीफुल, इतना रहमदिल, इतना मेहरबान। ये है हमारा मास्टर, ये है हमारा रब। और वो रब हमें सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज देता है। और दुनिया का मास्टर आका अपने अपने गुलाम को कुछ भी नहीं देता है, और चाहता है कि गुलाम उससे सब कुछ, उसके लिए सब कुछ करे, और चू तक ना करे, और सोए भी ना। और खाना भी उसे कैसा देता है, और कपड़े भी उसे कैसे देता है। अल्लाह अकबर। जरा अपने आप को शीशे में देख ले, किसी भी एंगल से, कि अल्लाह ने हमें उस गुलाम की तरह रखा है। कितनी नेमतें, बेशुमार, सुभान अल्लाह। ऐसे रब पर मैं वारी जाऊं, ऐसे रब के आगे मैं सजदे से उठूं ही कैसे? और फिर जब उसने प्रॉमिस कर दी है ऐसी जन्नत उसके पास, क्या दुनिया का कोई मालिक गुलाम को अपने बाजू में बिठाता है? नहीं। और उसे ऐसी बेशुमार नेमतें अता करेगा एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज वर्क? नहीं। तो आप देखिए कि ये है हमारा रब। ऐसे रब की बंदगी मेरे लिए फिर गुलामी होते हुए एक बहुत बड़ा ऑनर है। क्या है? एक बहुत बड़ा ऑनर। यानी गुलामी में भी ऑनर। और व्हाई डू आई से दिस ऑनर? क्योंकि आप देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, फरिश्ता भेजा गया खास आपके पास, और आपको दो चॉइसेस दी गई। क्या आप क्या आप अल्लाह के रसूल के साथ बादशाहत कबूल करते हो, या आप अल्लाह के रसूल बनकर अल्लाह के बंदा बनना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। रसूल तो आप बना दिए गए, सुभान अल्लाह, यू आर द मोस्ट चोजन वन, ऑनरेबल वन। इसके साथ आपको बादशाहत चाहिए या बंदगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चुना? बंदगी। तो फिर ऑनर किस में है? बंदगी में। इसका एक और मिसाल, हम जो अभी कलमा आपने पढ़े थे जाना आंटी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। अब आप मुझे बताइए, क्या पढ़े हम? मोहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले क्या आया? अल्लाह के बंदे। और फिर क्या आया? अल्लाह के रसूल। विच इज मोर ऑनरेबल? ला के बंदे। और फिर मैं और आप मैं और आप हमारे लिए भी चॉइस है कि हम अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं, या अपनी फ्रीडम हमें ज्यादा प्यारी। चॉइस इज आवर्स। और इसी चॉइस पर ये सारा दारोमदार है, कि जो बंदा बन जाए फिर वो अल्लाह को नाराज कैसे करे, उस सिर्फ राजी करे, वो अल्लाह से राजी हर हाल में। और फिर सिर्फ और सिर्फ खालिस अपने रब की इबादत, उसका हर हुक्म सर आंखों पर। सुभान अल्लाह। ये है बैयिना। अल्लाह ताला हम सबको अपना खालिस बंदा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से हम सब राजी है। अल्लाह तू भी हमसे राजी हो जा, और हम सबको
हम सबको तेरी रजा के अलावा और कुछ मतलूब नहीं। ऐसी तौफीक हमें अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना